हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे। तो ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए एंड बी जीरो नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये कौन से बेसिक पॉइंट है, आज हम लोग पढ़ते हैं इसको। एक्सप्रेस बाई इन टर्म्स एक्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे बाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूज सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ बाई। उसके बाद हम एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे, फिर हम उस वैल्यू को जो हमने ये एक्सप्रेस बाई इन टर्म्स एक्स में किया वहाँ पे उन वैल्यू को रखते जाएंगे, तो हमको उससे बाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। इसके बाद राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की इन द टेबल। जो हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेंगी उससे हम लोग एक टेबल बना लेंगे और उसको हम लोग एक टेबल में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद फोर्थ में क्या है, प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई फ्रॉम द टेबल ऑन ए ग्राफ पेपर। फिर हम जो हमारे टेबल में एक्स एंड वाई के जो पॉइंट होंगे, वो लोग टेबल से ले लेके क्या बना लेंगे, उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे उन पॉइंट को। आफ्टर दैट जॉइन दीज पॉइंट्स बाय ए स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। इसके बाद जो हमको पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम लोग बाई स्ट्रेट लाइन से क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो इससे जो है हमको जो भी लीनियर इक्वेशन मिलेगी उसको हम लोग ग्राफ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, इसको हम लोगों को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन को इससे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पे हमको कम से कम इसके 2 सोल्यूशन चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे। फिर हम ऐसी वैल्यू रखने के बाद हमको वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो y की वैल्यू जो मिलेगी हमको क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। या हम सबसे पहले इसको y के टर्म्स में लिख लें, कैसे होगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 2। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस कर लिया y को इन टर्म्स ऑफ x। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3 मिल गई। अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि x की वैल्यू ऐसी चूज करेंगे जिससे कि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो। जैसे हम यहाँ पे x ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारी वो वैल्यू जो हो ऊपर 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। ये वैल्यू जो निकल गई 2.5 में निकल के आएगी। तो हमको थोड़ा सा इसमें पॉइंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा, करने को लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू यूज करते हैं जिससे कि डायरेक्ट कर जाए हमको। अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर 2, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पे 6 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगी 4/2। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको, 2 मिली। अब हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 4 रखें तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगी 2/2 1। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अब हमने x बराबर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखेंगे 6 तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 माइनस 6/2 0/2 मीन्स दैट 0। तो y की वैल्यू क्या निकल के 0 निकल के आएगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ऐसे लिख ले रहे हैं टेबल में हमने इसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। इसको जब ये x हो गया, ये y हो गया, x बराबर 0 रखा
तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। जब x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू भी 2 आई। जब x बराबर 4 रखा तो y की वैल्यू 1 आई। जब x इक्वल टू 6 रखा y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ये हमको क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए। हमको कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 पॉइंट निकाले हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो गए, ये पॉइंट जो हमको मिले 0,3, दूसरा पॉइंट है 2,2, तीसरा पॉइंट है 4,1 और जो चौथा पॉइंट 4 मिला हमको 6,0। ये जो पहले वाला होता है वो x होता है और जो सेकंड वाला होता है वो y होता है। ठीक है, अब हम ये जो हमको पॉइंट्स मिल गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को, ये जो हमको एक्सिस दे रखे हैं इन पे हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 0,3, 0,3, 0 मतलब हमारा x एक्सिस वाला यहीं पे रहेगा, यहाँ पे होगा क्योंकि ओके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो यहाँ पे रहेगा। और y क्या निकल के फाइंड आउट होगा 3 मतलब यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे है 0,3, यहाँ पे आया है। इसको सपोज हमने a कर लिया। दूसरा क्या है 2,2, x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। x की वैल्यू 2 ये साइड आएगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव इधर है, इस साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 2 इधर है और जो y एक्सिस जो पॉजिटिव ऊपर होते हैं और नेगेटिव नीचे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव में है, तो इस साइड लेंगे 2 और यहाँ पे है 2। ठीक है, इन सबको थोड़ा सा आगे ऐसे करेंगे सपोज दैट, तो यहाँ पे वो हमारा पॉइंट निकल के आएगा इस पे। तो ये सपोज दैट b है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, 2,2। इसके बाद हम लोग 4,1, 4 ये हो गया 4 और 1 ये हो गया। इसको जब हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे मिल रहा, तो ये कहाँ पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये इसको सपोज दैट c है, ये हो गया 4,1, 4,1। अब आ गया 6,0, 6 यहाँ पे है। ठीक है, ये 6 x कोऑर्डिनेट वाला क्या है 6 है, तो 6 ये होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, 0 मतलब इसी x एक्सिस पे ही y पॉइंट पड़ेगा, y पॉइंट पे होगा, वो 0 है तो x एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट होगा इसका, ये। तो ये जो पॉइंट होगा ये सपोज दैट d है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6,0। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग मिला लेंगे बाय ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग ऐसे मिला लेंगे बाय ये स्ट्रेट लाइन सपोज दैट, ये देखिए ये, और फिर इस लाइन को आगे तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए, ये जो हमारी ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ये जो लाइन हो गई, इस लाइन का नाम होगा, ये जो लाइन है x + 2y = 6। जो स्ट्रेट लाइन हुई है उसका नाम क्या है x + 2y = 6। इस लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है वो पॉइंट से बनी हुई। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट्स है तो उससे हमने देखा ये, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है काफ़ी पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी हुई है, वो यहाँ पे शो नहीं हुआ है क्योंकि हमको केवल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी। तो हमने कुछ पॉइंट्स के निकाल लिए, तो हमने उससे ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो ये x + 2y = 6 को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस के बारे में। देखिए यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे, एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस जो मीन दैट ये निकल के आएगा x, 0। यहाँ पे क्या होगा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस क्या होगी y = 0। ये इक्वेशन निकल के आएगी x एक्सिस की y = 0। इसको हम लोग क्या करेंगे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है ax + by + c = इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। 0.x + 1.y = 0। यहाँ पे मतलब क्या निकल गया, यहाँ पे y = 0 ही रहेगा, लेकिन y = 0 को मैंने जनरल फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है।
उसी प्रकार से सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे, एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस मीन दैट एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0, वाई ये कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई वाई इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन यही है, लेकिन हमने इसको लिखा कैसे, जनरल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्स इक्वल टू 2 को हम लोग एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 जो देखने में है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स है और एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू 2 हम नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको इसको रिप्रेजेंट करना है एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। एक्सिस मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू 2 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सबसे पहले हम इसको बनाएंगे 2 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बनाएंगे और हम इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इक्वल टू 2 को हम लोग एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब देखिए सेम हो गई, ये जनरल फॉर्म, ये इक्वेशन को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, सेम है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे तो देखते हैं x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। वैसे x की वैल्यू 2 ही निकल के आएगी, लेकिन फिर भी हम y की वैल्यू रख के यहाँ पे चेक करेंगे। जब हम यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। मीन दैट x की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है और y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब इससे हमको क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। ये जो पॉइंट मिला हमको मिला 2,1, इससे पॉइंट मिला 2,2, इससे जो पॉइंट मिला ये मिला 2,3। x की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है 2,-1। अब ये जो पॉइंट हमको मिल गए हैं, इस पॉइंट को हम एक्सिस पे यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये ओरिजिन है 2,0। 2,0 में दोनों ही कोऑर्डिनेट के पॉइंट हमारे क्या है, पॉजिटिव में एक्स एक्सिस इस साइड पॉजिटिव होता है, मतलब ओरिजिन के राइट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव में होते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाले नंबर जितने भी होते हैं नेगेटिव में आते हैं और ओरिजिन के ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाई एक्सिस भी नीचे होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2,1 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ 2 पड़ेगा और वाई पड़ेगा यहाँ पे। तो जो यहाँ इसका जो पॉइंट निकल के आएगा, इसका ये पॉइंट निकल के आया इस प्रकार से, तो क्या निकल, ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2,1। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2,1। इसी प्रकार से 2,2 दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट भी 2, वाई कोऑर्डिनेट भी 2। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पहले से ही 2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ले जाएंगे। सपोज दैट ये यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा 2,2। इसी प्रकार से 2,3 एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो ये जो पॉइंट निकल के आए, सपोज दैट ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2,3। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब एक्स बराबर 2 और वाई क्या कोऑर्डिनेट -1, तो -1 वाई यहाँ पे आएगा और x हमारा 2 ही है, तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पे निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2,-1। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इन पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, ये देखिए ऊपर तक थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। ये थोड़ा नीचे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ये तो ये क्या है, ये हमारी क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन। ये क्या स्ट्रेट लाइन से मैंने इन पॉइंट को मिला दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन जो है, जो ऊपर मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया, ये लाइन हमारे बाई एक्सिस के
पैरेलल निकल के आ रही है। ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन में निकल के आई है ए बी, सपोज हमने इसको नाम दे दिया ए बी, तो ए बी पैरेलल टू किसके, बाई एक्सिस के। तो एक्स और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 जो लाइन निकल के आई है स्ट्रेट लाइन, वो हमारे बाई एक्सिस के पैरेलल निकल के आई है। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन एक्स इक्वल टू 2 को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे प्लॉट पे, और जो लाइन निकल के आएगी एक्स इक्वल टू 2 पे वो क्या आएगी, पैरेलल टू बाई एक्सिस के आएगी। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 कि y इज इक्वल टू 3 को हम लोग एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमने बताया था कि x इक्वल टू 2 को हम लोग एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग y इक्वल टू 3 को भी एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग यहाँ पे 0 डॉट एक्स प्लस 1 डॉट वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गई, हमारी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। अब हम यहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या निकल के आती है। वैसे तो वाई की वैल्यू y इक्वल टू 3 हमको दिया ही है, ये रहेगा, लेकिन हम एक्स की वैल्यू अब रख के देखते हैं। जब हमने यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 निकल के आई, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3 है। जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी 2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स 0, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी 3। जब x बराबर 3 रखेंगे तो भी y की वैल्यू निकल के आएगी 3। जब x इक्वल टू सपोज दैट मैंने रख लिया -1 तो y की वैल्यू फिर भी 3 निकल के आई। तो इससे जो हमको पॉइंट मिले ये क्या मिले, 1, 3, 2, 3, ये मिले -1, 3। यहाँ पे y कांस्टेंट है, y की एक ही वैल्यू बार बार आ रही है 3। यहाँ पे इक्वेशन भी दे रखी है y इज इक्वल टू 3, मीन्स y की वैल्यू कांस्टेंट है और x की वैल्यू यहाँ पे बार बार चेंज हो रही है। तो इससे जो हमें पॉइंट मिल गए, इन पॉइंट से हम इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। अब आया यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव में ही कोऑर्डिनेट, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू 1 है वाई की वैल्यू 3 है। तो ये देखिए इस साइड से एक्स की वैल्यू 1 आएगी और वाई वैल्यू 3 ऊपर पड़ेगी। तो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया, एक्स इक्वल टू 1, और वाई की वैल्यू क्या है 3 है, 3 मीन्स यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगभग पड़ेगा, पॉइंट लगभग पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम कर देंगे 1, 3, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हो गया 1, 3। अब 2, 2 कहाँ पे है, ये पॉइंट है 2, 3, ये कहाँ पे पड़ेगा, 3 तो यही पड़ेगा और 2 यहाँ पे। सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, ये पॉइंट का नाम हो गया 2, 3, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू 3 ही रहेगी कांस्टेंट। अब देखिए x की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू भी 3, अब यहाँ पे है तो सपोज दैट ये पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 3, 3 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने लिया है x इक्वल टू -1, तो -1 इस साइड पे आ गया, लेकिन y की वैल्यू क्या कांस्टेंट है 3 है, तो ये पड़ेगा पॉइंट लगभग इस साइड में पड़ेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, 3। अब हम क्या करें, जो ये पॉइंट हैं इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैंने मिलाया, और जिस लाइन में थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया क्योंकि लाइन है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल गए, इन पॉइंट को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखिए ये मिली हुई है। आप देखिए ये लाइन जो है, ये इस लाइन का नाम सपोज दैट ए बी है। ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है, ए बी जो लाइन पैरेलल निकल के आई है वो निकल के आई एक्स एक्सिस के। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक्स इक्वल टू 2 था, वो पैरेलल आया था किसके, वाई एक्सिस के। अब जो वाई इक्वल टू 3 है, ये जो लाइन निकल के आ रही है ए बी, वो निकल के आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से
और यहाँ से बाई की डिस्टेंस जो होगी, जो एक्स एक्सिस की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इस पैरेलल लाइन के, वो कितनी है, बाई इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से बाई इक्वल टू 3 जो भी लाइन निकल के आई वो निकल जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो इस प्रकार से हम लोग बाई इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सिस पे।